देखो भाई, अगर तुम एक फ्रेशर हो, तुम्हारा पहला इंटरव्यू है और तुम ये वीडियो नहीं देखोगे तो पक्का एक आंसर ऐसे दोगे जो इंटरव्यूअर के दिमाग में सीधा रिजेक्ट लिख देगा। आज हम करेंगे एक कंप्लीट एचआर मॉक इंटरव्यू फ्रेशर के लिए। हर क्वेश्चन का मारने वाले आंसर, बचाने वाले आंसर और बोर करने वाले आंसर तीनों दिखाऊंगा। तो बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए पूरी वीडियो देखो और लास्ट में बताना कमेंट में कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा आंसर पसंद आया। चालू करते हैं। तो सीन ये है, तुम एक बीबीए ग्रेजुएट हो, कैंपस प्लेसमेंट में एक कंपनी आई है एबीसी टेक्नोलॉजीज, तुम्हारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब एचआर राउंड है, सामने बैठा है एचआर मैनेजर जिसका नाम है मिस्टर राहुल शर्मा। अब हर क्वेश्चन के लिए मैं पहले दिखाऊंगा कि 90% लोग क्या बोलते हैं, यानी रॉन्ग आंसर, फिर बताऊंगा कि राइट आंसर क्या होना चाहिए और हर आंसर के बाद एक शॉर्टकट टिप भी दूंगा याद रखने के लिए। रेडी? लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। तो शुरू करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 10वीं में है। मैंने बीबीए किया है और मुझे जॉब चाहिए क्योंकि घर पे बोर हो रहा हूँ। रुको रुको रुको, ये सुन के इंटरव्यूअर ने ऑलरेडी दूसरा रेज्यूमे उठा लिया। क्या गलत किया? पर्सनल फैमिली हिस्ट्री इंटरव्यूअर को नहीं चाहिए। बोर हो रहा हूँ? सीरियसली भाई, जीरो कनेक्शन टू द जॉब, एनर्जी जीरो, कॉन्फिडेंस नेगेटिव। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। फ्रेशर लोग अपना बायोडेटा बोल देते हैं, नाम, पापा, मम्मी, भाई, लेकिन इंटरव्यूअर कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा। मेरा नाम रोहित है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है। मेरा ग्रेजुएशन में 75% आया है। मैंने कॉलेज में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। मुझे एचआर में इंटरेस्ट है और मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये बेहतर है लेकिन बेहतरीन नहीं। क्यों? फैक्ट सही है लेकिन स्टोरी नहीं है। इंटरव्यूअर याद नहीं रखेगा, बोरिंग डिलीवरी। इंटरेस्ट है, क्यों? क्यों एचआर? कुछ पर्सनल कनेक्शन नहीं बताया। एवरेज आंसर से रिजेक्ट नहीं होगे लेकिन सेलेक्ट भी नहीं होगे। अब देखो परफेक्ट आंसर। Thank you for the opportunity, Rahul ji. My name is Rohit Sharma. I've completed my BBA from Delhi University with 75% and I was also the placement coordinator for my batch, which means I was the bridge between companies and students for the entire year. During that role, I personally managed communication with 15 plus companies, scheduled interviews for 200 plus students, and that's when I realized I genuinely enjoy connecting with people, understanding what they need and solving problems. That's what drew me towards human resources. I noticed ABC Technologies is expanding its team by 30% this year and I'd love to contribute to that growth, especially in talent acquisition and employee engagement, which aligns with my strengths. I'm excited to learn, I'm a quick learner and I'm ready to put in the work. देखा? अब इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या लिखा है? ये बंदा स्मार्ट है, प्रिपेयर्ड है, कंपनी के बारे में जानकारी रखता है, प्रोफेशनल, नॉट पर्सनल फैमिली ड्रामा, कनेक्टेड एक्सपीरियंस टू द रोल, शोड इनिशिएटिव, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, मेंशन्ड कंपनी रिसर्च, 30% एक्सपेंशन, कॉन्फिडेंट एंडिंग, आई एम रेडी टू पुट इन द वर्क। शॉर्टकट टिप याद रखना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का फॉर्मूला है हु आई एम प्लस व्हाट आई हैव डन प्लस व्हाई दिस रोल प्लस व्हाई दिस कंपनी। बस, सिंपल, पावरफुल। ओके रोहित, अच्छा लगा सुनना, बट एक जेन्युइन क्वेश्चन। बीबीए में तो सब कुछ पढ़ा, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, तो स्पेसिफिकली एचआर क्यों? क्योंकि मुझे लोगों से बात करना पसंद है और एचआर में ज़्यादा काम नहीं होता ना। मीटिंग्स होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चिल जॉब है भाई, चिल जॉब। एचआर मैनेजर ने ये सुन के चाय गिराई होगी। एचआर इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल डिपार्टमेंट्स। कंप्लायंस, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, हायरिंग प्रेशर, अट्रिशन मैनेजमेंट, ये सब चिल नहीं है। डिसरिस्पेक्टेड द प्रोफेशन, शोड जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआर। ज़्यादा काम नहीं होता, इंटरव्यू ओवर। Great question. Honestly, in my final year, I was confused between marketing and HR. But when I did my placement coordinator role, I saw both sides. मैंने देखा कैसे एक गुड हायर टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और मैंने देखा कैसे एक बैड हायर केओस क्रिएट कर सकता है। मैंने रियलाइज किया कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल कंपनी देयर इज एन एचआर टीम दैट फाउंड द राइट पीपल, kept them motivated and created a culture where they want to stay. That's powerful work and I want to be part of that. Also, I'm naturally someone who notices how people feel, what motivates them, what frustrates them. I think that empathy, combined with structure and process, is what makes a great HR professional, and that's who I am. देखा? एक रियल स्टोरी, एक रियलाइजेशन और एक सेल्फ अवेयर स्टेटमेंट। इंटरव्यूअर को लगा ये बंदा जेन्युइनली सोच के आया है। टिप: व्हाई दिस रोल, हमेशा अपनी रियल स्टोरी से कनेक्ट करो, जेनरिक मत बनो। रोहित, अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ। I'm very hardworking, I'm a team player, I'm dedicated, I'm sincere, I'm honest. भाई ये सब तो HDFC बैंक का टैगलाइन लग रहा है। हार्ड वर्किंग, टीम प्लेयर, डेडिकेटेड, ये वर्ड्स 10 लाख लोग बोलते हैं इंटरव्यू में। कोई प्रूफ नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, बस एम्प्टी वर्ड्स। जेनेरिक, हर कोई ये बोलता है, जीरो एग्जाम्पल्स, इंटरव्यूअर याद नहीं रखेगा। I'd say my top 2 strengths are: First, I am very organized. During college, I managed my placement duties, maintained a 75% attendance, and still completed 2 online certifications. And that was only possible because I planned my weeks in advance and stuck to a schedule. Second, I am good at reading the room. During our college fest, our chief guest was getting impatient because the event was running late. I noticed his body language, quickly reorganized the schedule, cut 2 filler activities, and got him on stage within 10 minutes. He actually complimented the team afterwards. So yeah,
Organization and people awareness, those are my strengths. See the difference? Strength plus story plus specific example equals interviewer believes you. Tip: strength बोलो, example दो, result बताओ. ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है. एंड व्हाट अबाउट वीकनेसेस? मेरी कोई वीकनेस नहीं है. अरे भाई, तुम इंसान हो या रोबोट? हर इंसान में वीकनेस होती है. ये बोलने से इंटरव्यूअर को लगता है या तो झूठ बोल रहा है या सेल्फ अवेयरनेस जीरो है. मेरा वीकनेस है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ. मैं अपना काम खत्म करके दूसरों का भी कर देता हूँ. मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मुझे सोना भी नहीं आता. ये तो क्लासिक है. मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ये मेरा वीकनेस है. भाई, इंटरव्यूअर ने 1000 बार सुना है ये. कमज़ोरी बताओ, तारीफ नहीं. Honestly, I tend to overthink decisions sometimes. Like in college when I was organizing events, I'd spend too long comparing options. Should we go with vendor A or vendor B? And sometimes that slowed things down. But I've been working on it. Now I set a decision deadline. If I have to choose by 5 p.m., I make the best decision I can with available information and move forward. It's not perfect yet, but it's much better than before. I've learned that in a fast-paced work environment, a good decision today is better than a perfect decision next week. ये आंसर गोल्ड है. क्यों? रियल वीकनेस, नॉट अ फेक स्ट्रेंथ डिस्गाइज्ड एज वीकनेस. सेल्फ अवेयर, knows it's a problem. Working on it shows growth mindset. Professional relevance ties to work scenarios. Tip: फॉर्मूला याद करो. रियल वीकनेस प्लस हाउ इट अफेक्टेड वर्क प्लस व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट. रोहित, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? 5 साल में मैं HR हेड बनूंगा या फिर मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा. इंटरव्यूअर ने सोचा तो मतलब 2 साल में निकल जाएगा. या हेड बनने का सपना है लेकिन अभी फ्रेशर है, डिल्यूशनल है. अनरियलिस्टिक टाइमलाइन. HR हेड इन 5 years एज फ्रेशर. स्टार्टअप खोलूंगा तो हम क्यों ट्रेन करें तुम्हें? In 5 years, I see myself as a well-rounded HR professional who's moved from supporting roles to independently handling recruitment cycles, maybe managing a small team and having a real impact on the company's culture. I don't have a rigid title in mind. I care more about the skills I'm building and the value I'm adding. If ABC Technologies gives me the platform to grow, I'd love to grow with the company, not just in it. सुना? Grow with the company. इंटरव्यूअर के कान में शहद. इसका मतलब है ये बंदा कमिटेड है, एम्बिशियस है, लेकिन भगोड़ा नहीं है. टिप: हमेशा कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोलो. मैं आपकी कंपनी में ग्रो करना चाहता हूं इज ऑलवेज बेटर देन मुझे MBA करना है. रोहित, आई हैव इंटरव्यूड 15 फ्रेशर्स टुडे. सब BBA ग्रेजुएट्स, सब अच्छे मार्क्स, सब कीन. तो वाई शुड आई हायर यू स्पेसिफिकली? क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूं और मुझे ये जॉब बहुत चाहिए. 15 लोगों में से 14 ने यही बोला होगा. हार्ड वर्किंग हूँ, सब हैं, चाहिए, सबको चाहिए. ये आंसर किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता. मेरे पास स्किल्स हैं जो इस रोल के लिए सूटेबल हैं. मैं अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ और टीम में काम कर सकता हूँ. बेटर बट स्टिल जेनेरिक. कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं. 15 में से 10 लोग ये बोल सकते हैं. I think there are 3 things that make me a strong fit. First, I understand the recruitment cycle from the inside because I ran one for 200 plus students as a placement coordinator. I've screened resumes, scheduled interviews, and handled rejections. I know how stressful it is and I know how to make it smoother. Second, I've invested in learning. I've completed an HR certification on Coursera and I'm currently learning HRMS tools like Zoho People, so I'm not starting from zero. Third, and this is personal, I genuinely care about people's experience at work. I've seen my friends quit jobs not because of the work but because of how they were treated. I want to be part of changing that. So you're not just getting a fresher, you're getting someone who's already done the groundwork, has the tools and has the motivation. बूम, ये आंसर इंटरव्यू जीत सकता है. देखा क्या किया? 3 specific reasons, structured answer, proof, placement coordinator, certifications, tools, emotional connection, I care about people's experience, closing line, you're not just getting a fresher. Tip: why should we hire you equals 3 reasons, experience even if small plus skills plus passion. Okay Rohit, last important question. What are your salary expectations? जो आप देना चाहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर 50,000 पर मंथ? ये 2 एक्सट्रीम्स हैं. जो आप तो मतलब नो सेल्फ वर्थ और 50,000 पर मंथ मतलब रियलिटी से डिस्कनेक्ट. फ्रेशर हो भाई. जो आप तो इक्वल 0 नेगोशिएशन पावर. रैंडम नंबर इक्वल्स नो रिसर्च डन. आइदर टू लो और टू हाई. दोनों गलत. I've researched the market rate for HR fresher roles in Mumbai, and based on what I've seen, companies like ABC typically offer between 3.5 to 4.5 LPA for this role. I'm comfortable in that range. More than the starting number, I'm focused on learning and growing. So if the role offers good exposure, training, and a clear growth path, I'm flexible. I'd love to discuss specifics once we are further along. Perfect. क्यों? Researched, knows market rate, specific, gave a range, company specific, mentioned ABC's range, smart closing, I'm flexible, let's discuss later. Tip: हमेशा market research करो. Glassdoor, Ambition Box, LinkedIn, 5 मिनट लगेगा लेकिन lifetime काम आएगा. रोहित, this has been a great conversation. Do you have any questions for me? नहीं, कोई सवाल नहीं, सब क्लियर है. डिजास्टर. कोई सवाल नहीं मतलब या तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, या प्रिपेयर्ड नहीं हो, या क्यूरियस नहीं हो. इंटरव्यूअर के दिमाग में लिखा ये बंदा पैसिव है, इंटरेस्ट नहीं है. शो 0 क्यूरियोसिटी, मिस चांस टू इम्प्रेस, वीक एंड इन टू एन अदरवाइज गुड इंटरव्यू.
Yes, actually, a couple of things. First, what does a typical first 90 days look like for someone in this role? I want to understand what success looks like from day one. Second, I noticed ABC recently launched an employee wellness program. How has that impacted the team culture? I think that's a really forward-thinking approach and I'd love to know more. And lastly, is there anything about my profile that you'd like me to clarify or elaborate on? 3 गोली 3 निशाना देखा क्या किया? Question 1, what does success looks like shows you're already thinking like an employee. Question 2, company research shows you've done your homework. Question 3, anything to clarify gives you a last chance to address doubts. Tip, हमेशा 2-3 thoughtful questions रखो. ये इंटरव्यू का साइलेंट विनर. हाय, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन यही डिसाइड करता है सिलेक्शन. रोहित, it was a pleasure talking to you. Very impressive for a fresher. We'll be in touch within a week. Thank you. Thank you so much, Rahul ji. This was a wonderful experience. I really appreciate your time. Looking forward to hearing from you. तो भाई लोग, ये था तुम्हारा कंप्लीट HR मॉक इंटरव्यू फ्रेशर लेवल. अब एक क्विक रिकैप. 8 गोल्डन रूल्स याद रखना. 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में फैमिली हिस्ट्री मत दो. हु, वॉट, वाई दिस रोल, वाई दिस कंपनी. 2, वाई दिस रोल में अपनी रियल स्टोरी कनेक्ट करो. 3, स्ट्रेंथ्स में एग्जाम्पल दो, खाली वर्ड्स मत बोलो. 4, वीकनेस रियल बताओ और बताओ कि क्या कर रहे हो उसके बारे में. 5, 5 इयर्स में कंपनी के साथ ग्रो होना दिखाओ. 6, वाई हायर यू में 3 स्पेसिफिक रीजंस दो प्रूफ के साथ. 7, सैलरी में रिसर्च करके जाओ, रेंज दो, डेस्परेट मत बनो. 8, क्वेश्चंस जरूर पूछो, 2-3 थॉटफुल क्वेश्चंस रेडी रखो. अगर तुमने पूरी वीडियो देखी तो कमेंट में लिखो फुल मॉक, ताकि मुझे पता चले कि तुमने स्किप नहीं किया. और अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ का डिफरेंट वर्जन फॉर इंजीनियरिंग या कॉमर्स या करियर गैप, तो कमेंट में बताओ, मैं बनाऊंगा. देखो भाई, ये चैनल सिर्फ एक चीज़ के लिए है, तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन. हर वीक नए मॉक इंटरव्यूज, नए टिप्स, नए आंसर्स बिल्कुल फ्री. तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और बताओ अपने उस दोस्त को जो कल इंटरव्यू दे रहा है और टेल मी अबाउट योर सेल्फ में फंस जाता है. मिला वीडियो, शेयर करो. काम आया, कमेंट में बताओ. कुछ और चाहिए, कमेंट में लिखो. मैं हूं तुम्हारा इंटरव्यू बडी. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो और इंटरव्यू फोड़ दो.